हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, कल 2 स्पेशल अपील की सुनवाई हुई और साथ ही साथ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर थोड़ी सी सुनवाई हुई। उसका जो आदेश है अपलोड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आदेश पर एक नज़र डालेंगे और क्या कुछ चीज़ें लिख कर आई हुई हैं आदेश पर, उसका भी विश्लेषण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मॉडिफिकेशन को लेकर हर एक चीज़ स्पष्ट हो गई है, उस पर भी परिचर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर लिखा है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल फॉर द कोर्ट मेड फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर, दीज मैटर्स हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 6/5/2020 passed by the High Court and the Special Appeal 207 of 2019 and connected matters। जो ये मैटर हैं ये फाइल किए गए हैं अगेंस्ट द जजमेंट 6/5/2020 जो हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच से जो है स्पेशल अपील 207/2019 और कनेक्टेड मैटर से संबंधित हैं। The very same judgment is subject matter of challenging in special leave petition civil diary number 11198 of 2020 and connected matters in which notice was issued by this court on 21/5/2020 and the matters were directed to the listed on 14/7/2020। और जो इसमें कहा गया द वेरी सेम जजमेंट इज सब्जेक्टेड मैटर ऑफ चैलेंज, और इसमें सबसे चैलेंजिंग जो मैटर है वो स्पेशल लीव पटिशन डायरी नंबर 11198/2020 का है, जिसमें क्या है नोटिस इशू की गई है इस कोर्ट के द्वारा 21/5/2020 को, और मैटर को डायरेक्ट कर दिया गया है 14 तारीख को लिस्ट करने के लिए। Miss Aishwarya Bhati learned AAG for the state submits that the state has filed an application seeking modification of the order 21/5/2020। ऐश्वर्या भाटी जो लर्नड AAG हैं स्टेट की तरफ से, उन्होंने सबमिट किया कि स्टेट ने एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया है जो 21 मई को ऑर्डर पास हुआ है इस कोर्ट के द्वारा। List the application for modification as also other matters along with SLP civil diary number 11198 of 2020 and connected matters on 14/7/2020। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन और जो अलग SLP हैं सबको एक ही SLP 11198 के साथ कनेक्ट करके 14 तारीख के लिए रख दिया गया। अब यहाँ पर सेकंड पैरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐश्वर्या भाटी जी ने 21/5/2020 के जजमेंट के मॉडिफिकेशन पर बात कही, जबकि 37,000 जो पद रिजर्व हुए वो एक तरीके से 9 तारीख वाले जजमेंट में हुए हैं। तो ये एक विवाद का विषय है सोशल नेटवर्किंग साइट पर, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। अब इस पर कुछ भी विवाद करने संभव नहीं है, चूँकि यहाँ पर हमने भी जजमेंट में आपने भी देखा कि कहीं पर भी 9 तारीख का जिक्र नहीं है, यहाँ पर 21/5/2020 का जिक्र है और इसके साथ ही साथ जो है 14 तारीख की डेट की बात है। तो कुल मिलाकर जज साहब ने यही समझा कि 21 तारीख को जो जजमेंट पास हुआ वो एकदम से सही था, जब 14 के लिए मैटर लगाया गया है तो इस वजह से मॉडिफिकेशन पर भी उसी दिन सुनवाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कुछ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फाइनली कोर्ट रूम में ओरली बहुत चीज़ें देखने के लिए मिली थी। जज साहब के द्वारा ये भी कहा गया था कि बहुत अर्जेंट होगा तो 6 तारीख को भी सुना जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ आदेश में लिखवा के नहीं आई है। मतलब सबकी सब चीज़ें जो है भ्रामक हैं और कहीं ना कहीं ओरल वो जो बहस है वो ओरल स्टेटमेंट है। देखिए जो यहाँ पर लिखित रूप से होता है वही पत्थर की लकीर है। तो कुल मिलाकर इसमें कुछ नहीं, अब 14 तारीख को डायरेक्ट सुनवाई होगी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर भी, और विभिन्न प्रकार की जो SLP हैं सारे के सारे कनेक्टेड मैटर्स को 14 तारीख के लिए सुना जाएगा। इसके पहले अब कोई भी मैटर सुना नहीं जाएगा। अब क्या है, चूँकि समर वैकेशंस भी हो गई हैं, लेकिन उसमें एक उम्मीद बचती है कि समर वैकेशंस में अर्जेंसी वगैरह लगवा करके मैटर को सुनवाई के लिए लिस्टेड करवाया जाए।